बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में यूनाइटेड किंगडम बात से हाज़िर हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न का, जो इन रोज़ों के अयाम में रोज़ों के प्रोग्राम के हवाले से मेरे ये जो पैगामात हैं उनको नशर कर रहे हैं, और आप भी उन्हें अप्रिशिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरह से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें। तो अजीज़ों, आज हम अपने रोज़ों की जो तालीम है उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, और हम आज सीखने जाएंगे कि रोज़ा क्यों रखा जाता है। आइए हम खुदा के हजूर झुकें। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। इस वक्त अपने आप को खाली करके तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद तू अपने बंदा पर फजल कर, और खुदावंद तू मुझे संभाल ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। जो भी बोलूँ खुदावंद तेरा पाक रूह मुझसे हम कलाम हो और मेरे होंठों को छू के पाक कर दे, ताकि हर जुमला तेरी मर्ज़ी के मुताबिक तेरे पाक रूह का कहा हुआ हो। और जिस कान तक पहुँचे, जिस आँख तक पहुँचे, उनके दिलों को बदल दे, और खुदावंद हर एक जान, रूह, बदन तुझ में महफूज हो जाए और इस रोज़े के मतलब को समझ सके और इसके फ़ायदे जो हैं उससे अपने आप को मुस्तफ़ीद कर सके। अपना हाथ बढ़ा, मदद कर, मेरे साथ हो और इस कलाम में तुम मेरा हादी और रहनुमा हो, यीशु के नाम में आमीन। अज़ीज़ों, पिछले हफ्ते हमने सीखा था खुदा उनके कलाम में से, जो कि यशायाह नबी की किताब में से था, कि कैसा रोज़ा है जो खुदा हमसे चाहता है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो रोज़ा क्यों रखा जाता है, वाई वी हैव टू फास्ट। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे सामने आती है खुदा के कलाम में से देखने से और जिसे समझने से, वो ये आती है कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो सबसे पहला हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सीकिंग गॉड है, यानी खुदा को तलाश करना या उसे पाने की जुस्तजू करना। जी हाँ अज़ीज़ों, खुदा की तलाश में या उसे पाने की जो जुस्तजू है, उसके लिए अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ़ अक़वाम में से, मज़ाहिब में से, हमें सारी दुनिया में से ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने अपने दुनिया की सारी शान व शौकत, रंगीनियों और ऐशो इशरतों को छोड़कर अपने आप को ले के गए जंगलों में, और जंगलों में वहाँ जाके उन्होंने ना सिर्फ ये किया कि भूखे प्यासे रहे, बल्कि वहाँ उन्होंने अपने आप को अपने नफ्स पर, अपने ख्वाहिशों पर गालिब आने की कोशिश की ताकि वो खुदा को पा सकें। उनमें से जैसे हिंदुइज़म में हम देखते हैं कि लोग निर्वाण की तलाश में जाते हैं, और इसी तरह से बुद्धिज़्म में जो है वो मेडिटेशन या ध्यान के लिए ऐसा करते हैं। मगर इनमें से तारीख़ बताती है कि इन्हें ज्ञान, यानी उन्हें इल्म तो मिल गया, लेकिन हर चीज़ पर गौर करके वो इल्म तक तो पहुंच गए, मगर जिस चीज़ की तलाश में वो ज़िंदगी पाने, यानी हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए जो वो गए थे, वो उसे पा ना सके। जी हाँ अज़ीज़ों, ये जो हमेशा की ज़िंदगी है उसके लिए खुदा की नज़दीकी और खुदा की हुजूरी को अपने अंदर बसाना जो है वो एक अहम मसला है। तो हम आज देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करने गए, कुछ लोग ये ज्ञान ध्यान करने के लिए गए, तो वो गुरु बन गए, कोई पंडित बन गए, कोई ऋषि मुनि बन गए, और कोई लोगों ने अपने आप को देवता कहलाना शुरू कर दिया, मगर कोई भी उनमें से महादेव ना बन सका, यानी वो जो
बड़ा देवता ना बन सका उनमें से। लेकिन अजीज़ों, हमें बाइबल ये सिखाती है कि खुदा ने इंसान से अपना रिश्ता और रफ़ाकत बहाल करने का जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें पहले खुदा खुद अपने आप को इंसान पर मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ अशकाल में आकर मिला। जी हाँ, आदम के बेटे काइन से जब वो गुस्से में था, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नूह से खुदा ने बात की और उसे कायनात के सारे जानदारों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर इब्राहिम से बातचीत की और उसे अपना पूरा प्लान बताया कि कैसे खुदा बनी नौ इंसान तक रसाई पाकर और उसे बचाना चाहता है, ताकि खुदा के साथ उसकी रिकन्सिलिएशन हो जाए। सो हम अपनी कोशिश से खुदा को नहीं पा सकते। खुदा का जो हमारे नज़दीक आना वो ज़रूरी है। हम अपनी कोशिशों से उसे नहीं पा सकते, लेकिन सिर्फ मसीहत में हम ये देखते हैं कि हमें खुदा खुद मिलने के लिए आ गया। इसी तरह से फिर हम देखते हैं सारा से इब्राहिम और सारा की औलाद यानी इसहाक की औलाद से याकूब से खुदा मिला, और इसी तरह याकूब का नाम तब्दील करके इसराइल रखा, और फिर उसकी औलाद के ज़रिए से दुनिया को ये समझाया कि वो कैसे यानी खुदा जो है कैसे खुदा तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। अजीज़ों, हमें मूसा तक कहीं भी बाइबल में नज़र नहीं आता कि किसी ने उस खालिक की तलाश में और उससे बातचीत का रिश्ता बहाल करने के लिए अपने आप को रोज़ा यानी दुख देने की कोशिश की हो। हत्ता कि मूसा से झाड़ी में मिलने और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाने तक कहीं भी हमें नज़र नहीं आता कि मूसा या किसी और ने बनी इसराइल में से किसी ने रोज़ा या रोज़ों में वक्त गुजारा हो। हालांकि खुदा मूसा से मिलता और बातें करता था, मगर जब मूसा को यशुआ समेत पहाड़ पर बुलाया तो वो 40 दिन मूसा ने ना कुछ खाया और ना पिया। और उसके लिए जो हमारे पास हवाले हैं वो हम देख सकते हैं। आप अपनी बाइबल को, जैसा कि मैंने हमेशा से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथ रखा करें और उसे खोला करें जब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो खरूज की किताब और उसकी 24 बाब से हम शुरू करते हैं। वहाँ खुदा ने कैसे इस बात को बयान किया है। खुदा के कलाम ने ये 24 बाब की और उसकी 12 और 13 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और खुदा ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह। मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत के अहकाम जो मैंने लिखे हैं वो दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादम यशुआ उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। और उसके साथ ही हम 17 और 18 आयत भी देख लें। यहाँ लिखा है, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदाउन के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानिंद था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। और जब हम इस्तिस्ना की किताब में इसी बयान को देखते हैं तो मूसा ने वहाँ उसे खोल कर और ज़्यादा बयान किया और वहाँ बताया कि ऊपर पहाड़ पे जब वो था तो वहाँ उसने 40 दिन और 40 रात कैसे गुजारे। जी हाँ, खरूज की किताब 9 बाब की 9 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदा ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई और ना पानी पिया। जी हाँ अजीज़ों, ये रोज़े का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है कि बग़ैर कुछ खाए पिए खुदा की हुजूरी में मूसा जो है वो 40 दिन तक वहाँ ठहरा रहा। और अजीज़ों, इस वक्त में खुदा ने मूसा को मन नहीं खिलाया। अगर मन खिलाया होता तो मूसा जो था वो
कह सकता था कि खुदा ने मुझे मन खाने को दिया, जबकि नीचे बनी इसराइल को खुदा मन मुहैया कर रहा था, लेकिन यहाँ ऊपर जो लोग थे वो उनको यानी मूसा और यशुआ उन्हें कोई खाना नहीं मुहैया था। और फिर ये खुदावंद ने इसलिए मूसा से होने दिया ताकि वो जाने और हम उसके ज़रिए से जाने कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात यानी कलमा से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। जी हाँ अजीज़ों, ये बात मसीह यस्सु ने भी कही जब उसे पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा गया। सो अजीज़ों, मूसा को 2 मरतबा ये 40 दिन का रोज़ा रखना पड़ा और खुदा और उसका कलमा यानी उसके मुंह की बातें उसे हासिल हुई। खुदा की तलाश का दूसरा हिस्सा जो रोज़ा से हासिल कर सकते हैं वो है हम अपने गुनाहों की माफ़ी और ख़ताओं की तलाफ़ी के लिए और खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए हम खुदा के हुजूर रोज़े में ठहर सकते हैं। जी हाँ अजीज़ों, मूसा ने जब बनी इसराइल को देखा कि वो बुत परस्ती के गुनाह में गिर गए, बछड़ा बनाकर सोने का उसे पूजने लगे, तो वो गुस्से पर काबू ना पाकर उसने वो दोनों लोहें जो खुदा ने अपने हाथ से उसको बना के दी थी उनको क्या किया, तोड़ डाला। और जब उन्हें तोड़ डाला तो फिर इस्तिस्ना की ही किताब में और उसके 9 बाब की 18 और 19 आयत हमें बताती है कि मूसा ने बताया यहाँ, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नज़र में बुरा था। और मैं खुदावंद के कहर और गज़ब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज़ होकर तुमको नेस्त नाबूद करने को था, लेकिन खुदावंद ने उस बार भी मेरी सुन ली। जी हाँ अजीज़ों, खुदावंद के हुजूर जब हम तौबा के लिए रोज़े के साथ झुकते हैं तो ये भी रोज़ा रखने का एक वजह हमारी होती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, तब्दील कर सकते। और दूसरा ये है कि यहाँ बनी इसराइल के गुनाह के लिए मूसा ने रोज़ा रखा था। एक और जगह हमें नज़र आता है कि वो खुदावंद के फ़ैसले को बदलने के लिए कि खुदा शायद रहम करके अपना फ़ैसला बदल दे। दाऊद नबी भी उससे पहले मैं साउल नबी का बताना चाहता हूँ। तो साउल नबी जो है उसके गुनाह की वजह से भी बनी इसराइल को 7 दिन का रोज़ा रखना पड़ा। 2 शमूएल और उसकी 12 बाब की 16 से 23 आयत में इसका पूरा बयान है, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इसे पढ़ सकूं। तो वहाँ यह है कि जब फ़िलिस्तीनियों ने साउल बादशाह और उसके बेटों को मार डाला तो उन्हें ले जाकर दीवार पर टांग दिया था, और ये इसलिए खुदा का गज़ब उस पर आया और ये खुदा ने होने दिया उसके लिए, क्योंकि बादशाह जो था उसने गुनाह किया था, क्योंकि खुदा ने मना किया था कि किसी जादूगरों के पास नहीं जाना। तो बादशाह साउल जो था वो जादूगरनी के पास गया मशवरा करने के लिए, और फिर जादूगरनी ने उसे जो कुछ दिखाया उसे उसने मान लिया कि वो शमूएल की रूह है, और यही नहीं बल्कि उसने ज़मीन पर गिरकर उसे सिजदा किया। तो सिजदा तो सिर्फ खुदा को और उसी को रवा है, इसीलिए इसका ये गुनाह इससे भी बड़ा था। तो फिर हम देखते हैं कि 1 शमूएल 28 बाब की 13 से 14 आयत में इसी सबब से खुदा बाप ने उसे फ़िलिस्तियों के हाथ से मरवा डाला और साउल और उसके बेटों की लाशें दीवार पर जड़ दी गईं। तो रात को बहादुर इस्राएली मर्दों ने उन्हें वहाँ से लाकर उन्हें जलाया और 7 दिन तक रोज़ा रखा। जी हाँ, 7 दिन तक। 1 शमूएल और उसकी 31 बाब की 8 से 13 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि 7 दिन तक रोज़ा रखा ताकि खुदा का गज़ब टल जाए और बनी इसराइल फिर खुदा की नज़र में मकबूल हों। अजीज़ों, हम अपनी ख़ताकारियों से छुटकारे के लिए
روزہ رکھ کر خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. وی کین سیک گاڈ تھرو ریپینٹنس ڈیورنگ دا فاسٹ. اور اس کی مرضی جاننے کے لیے، تاکہ وہ اس کا جو ہماری زندگی کے بارے میں پلان ہے، مستقبل ہے، اسے جاننے کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. جیسے دانیل نبی کو اس کے 10 باب کی 1 سے 21 آیت میں اس بات کو ہم پڑھ سکتے ہیں. دانیل نبی کو جب ایک رویا خدا نے دکھائی جو کہ لشکر کشی کی تھی اور بڑی لشکر کشی کی تھی، تو اس وقت اس نے کیا کیا؟ 21 دن تک روزہ رکھا تاکہ خدا سے اس رویا کا مطلب سمجھ سکے اور اس پلان کو، جو خدا کا پلان تھا آگے کے لیے، اس کو وہ جان سکے. ہم اسی طرح سے اعمال کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے روزے رکھے اور خدا نے انہیں روح القدس کے ذریعے بتایا کہ بشارت کا جو کام ہے اس کے لیے، اگلے پڑاؤ کے لیے، یعنی اگلی جو خوشخبری کا پیغام سنانے کی جگہیں ہیں، وہاں جانے کے لیے خدا نے ساؤل اور برنباس کے لیے کہا کہ انہیں مخصوص کرو تاکہ وہ بشارت کا کام کریں اور آگے جا سکیں. جی ہاں، اعمال کی کتاب اور اس کی 13 باب کی 2 اور 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آپ ضرور اپنے کلام کو کھولا کریں اور اس میں سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو کنفرم ہو کہ میں ٹھیک بتا رہا ہوں. اعمال کی کتاب اور اس کی 13 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. اور 4 آیت بتاتے ہیں، پس وہ روح القدس سے بھیجے ہوئے سلواکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز سے قبرص کو چلے. تو یہ پولس رسول کا پہلا بشارتی سفر تھا جو وہ جگہ جگہ اسے خدا لے کر گیا اور روح القدس کی مرضی سے جو یہ قائم ہوا. عزیزو، ان دونوں حوالوں میں ہم ایک خوبصورت بات دیکھتے ہیں. جی ہاں، یعنی یہی نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے روزے کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی خداوند یسوع بھی 40 دن اور 40 رات خداوند یسوع بھی روزے میں تھا. پھر اس کی آزمائش کے لیے شیطان آیا اور اس کے بعد جب وہ خداوند یسوع وہاں سے واپس آیا تو یہاں جیسے ابھی ہم نے اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے کہ وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے گئے اور انہوں نے بہت سارے معجزات کیے، سائنس اینڈ ونڈرس ہوئے اور بہت سارے کلیسیائیں قائم ہوئی. یسوع نے جب 40 دن کا روزہ رکھا اور آزمائش کے بعد جب وہ آیا تو عزیزو، اس کی آزمائش کے بعد لوکا کی انجیل اور اس کے 4 باب کی 14 آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گردنواں میں اس کی شہرت پھیل گئی. جی ہاں عزیزو، یہ دونوں حوالے جو ہیں اعمال کا اور یہ لوکا کی انجیل کا ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم روزے میں ٹھہر کے خدا کو سیکھ کرتے ہیں تو وہ آئندہ اس کی خدمت کے پلان کو، اس کی مرضی کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے. اور نہ صرف وہ ظاہر کر دیتا ہے بلکہ وہ ہمیں اس میں اپنی قدرت سے بھر کر بھیجتا ہے اور آپ دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں. آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں کہ آپ خدا کے بھیجے ہوئے ہو. جی ہاں عزیزو، روزوں اور آزمائشوں کے بعد یسوع نے جب گلیل کو لوٹا تو وہاں لکھا ہے سارے گردنواں میں اس کی شہرت پھیل گئی. اور جو پہلا حصہ ہے وہ کہتا پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا. جی ہاں عزیزو، جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں تو ہم پاک روح کی قوت سے، قدرت سے بھر جاتے ہیں. اور یہی جو ہے اس کے ساتھ پولس رسول اور برنباس کے ساتھ ہوا. وہ جہاں جہاں گئے خدا کا کلام پھیلتا گیا. اس لیے عزیزو، روزوں کے ان ایام میں روزوں کے ساتھ آپ اپنی خدمت کا آغاز کرنے کے لیے آپ کو اگر آپ کا یہ خدا کے حضور میں ایسی کمٹمنٹ ہے تو آپ پہلے روزے میں ٹھہریں، دعا کریں، پاک روح کی قوت سے جب آپ کو حکم ملے پھر جائیں. تو پھر آپ کی
जितनी भी मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, बल्कि खुदा आपके लिए बोलेगा, पाक रूह आपके लिए बोलेगा, आपके हाथों से मोजज़ात होंगे और आपको लोग जानेंगे कि आप खुदा के चुने हुए हो। और आपकी शोहरत जो है वो बुलंदियों पर होगी और आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हो गया। क्योंकि रोज़े में ठहरना और रोज़े में ठहर के दुआ करना, ये इससे हम खुदा को सीख करते हैं, हम खुदा को पा लेते हैं, उसकी बादशाहत को पा लेते हैं, उसकी मर्ज़ी को पा लेते हैं। जी हाँ अज़ीज़ों, आज फिर मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने इन खिदमत के इन रोज़ों के अयाम में या इन रोज़ों के अयाम में अपने लिए, अपनी खिदमत के लिए या अपनी गुनाहों और ख़ताओं के मुआफ़ी के हवाले से रोज़ा रख कर दुआ की है? क्या आपने इसका फ़ायदा उठाया है इन रोज़ों का कि आप अपनी खिदमत को खुदा के सामने रखें, आप अपने गुनाहों को खुदा के सामने रखें, अपनी ख़ताकारियों को खुदा के सामने रखें और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपने ऐसा सोचा है या आपने अपनी ज़िंदगी को रोज़े रख रख कर ऐसे ही दुख दिया है? अगर आपने खुदा से अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए इन रोज़ों के अयाम को इस्तेमाल नहीं किया और आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, अगर खुदा के पाक रूह ने आपसे बात नहीं की, अगर खुदा के पाक रूह ने आपको अपनी कुदरत से नहीं भरा, तो अजीज़ों सोचें, मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपको ऐसी कुदरत मिली? क्या आपको यकीन हो गया कि इन रोज़ों के अयाम में आपको खुदा ने गुनाहों की माफ़ी दी है, आपके गुनाह बख्श दिए हैं? जी हाँ अज़ीज़ों, आज इस सवाल को गौर करके सोइएगा और अगला रोज़ा रखने से पहले इस बात पे गौर कीजिएगा कि मैं एक रस्मी तौर पर रोज़े रख रहा हूँ या सचमुच आई एम सीकिंग द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और आपके रोज़े और आपकी मेहनत को और आपकी जिस्म को तकलीफ़ देने को कबूल फरमाए। बाप, बेटी और रूह कुदस के नाम से आमीन। आइए हम खुदा के हुजूर झुक के उसकी सिखाई हुई दुआ पढ़ते हैं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर बरकत के कलमात कहेंगे। जी हाँ, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। अजीज़ों, छोटा सा पैगाम देता हूँ। क्लोज करने से पहले एक छोटा सा पैगाम देता हूँ। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस रोज़ों के प्रोग्राम को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ। और मैं शुक्रगुजार हूँ, पिछले जो खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक रोज़े के जो मैंने सिखाया था, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको देखा भी, बहुत सारे लोगों ने, और काफ़ी अच्छी नंबर्स में लोग थे और उन्होंने शेयर भी किया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको ऐसे ही जारी रखें ताकि ये खिदमत का काम आपके ज़रिए से आगे बढ़ सके। जी हाँ, जैसी वर्ल्ड टेलीविज़न को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च का जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें ताकि उन तक खुदा की खिदमत पहुंच सके और आपका हिस्सा उसमें शामिल हो सके। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, क्योंकि अच्छा है, बहुत सारी जब थम्स अप मिलते हैं तो उससे भी खुशी मिलती है, लेकिन ज़्यादा मुझे आप लोगों के लिए दुआ करके खुशी मिलेगी
اور آپ کے کمنٹس پڑھ کے کہ خدا نے آپ کو کیا برکت بخشی، کیا سیکھا، اس سے مجھے اور زیادہ سمجھ آئے گی کہ میں اسے اگلی دفعہ اگر مجھے یہی بیان کرنا پڑے تو اسے اور اچھی طرح سے کیسے بیان کر سکوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اسٹے بلیسڈ۔ ایسٹر از کمنگ سون۔ خداوند کے جی اٹھنے کی عید آنے والی ہے، اور گڈ فرائیڈے سے پہلے ایک اور روزوں کا جو ہے میں آپ کے ساتھ میسج شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر گڈ فرائیڈے اور پھر خداوند کی عید منائیں گے۔ اس کے جی اٹھنے کی عید۔ اس وقت تک میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن یوٹیوب چینل اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ قائم، جب تک خداوند مجھے زندگی سے دے گا اور یہ میڈیا اویلیبل ہوگا، آپ کے ساتھ میں اسی طرح سے ملتا رہوں گا۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔